पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना 3 महीना 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहाँ पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। 2 जगह पर मांगने में पीछे कभी मत हटना। कितनी जगह पर? जम के बोलो जरा, जम जम। 2 जगह पर मांगने में कभी पीछे मत हटो। एक अपनी मां से और दूसरा महादेव से। तुम बहुत बड़े पद पर बैठ गए ना, तुम्हारे पास में करोड़ों का धन आ रहा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ रहा है ना, तो भी अपनी माँ के पास जाकर कह दिया करो, मम्मी ला 50 रुपए, माँ ला 100 रुपए।
हमारे वो यहाँ सोमानी जी बैठे हैं और उनकी धर्म पत्नी बैठी हुई हैं, उनके 2 बेटे 2 बहुओं के भी बच्चे, ये दादा दादी भी बन चुके हैं, तो भी इनके बच्चे, इनकी बहू इनके पास आकर कहती, माँ जरा देना 100 रुपए मेरे को, जरा अभी जरूरत है, ला मेरे को 50 रुपए देना, मुझे जरूरत है। और बेटे फैक्ट्री संभाल रहे हैं, बहुएं भी फैक्ट्री पर जा रही है, साड़ी बनाने की, कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां, फिर भी मां से मांगते 50 रुपए देना जरा, 100 रुपए। 2 जगह मांगने में पीछे मत हटो, एक जम के बोलो अपनी मां से और दूसरा महादेव से। मां से मांगोगे ना तो मां खुश होती है। बताओ क्यों, तू इतना कमाता, तेरा पैसा कहां गया? अरे मम्मी तू 50 रुपए दे दे, मेरे को जरूरत है, फिर मैं बाद में बताऊंगा तुझको। नहीं तू अभी बता, मैंने तुझे 500 दिए तो वो कहां गए? तू दे तो सही मुझे 50 रुपए। मां खुश होती है जब बच्चा मांगे। पत्नी में और मां में अंतर है। पत्नी पति के लिए भोजन बनाकर रख देती है, 2 रोटी 4 रोटी कितना खाओगे, ही रखा है। माँ अपने बच्चे की थाली में 1 ही रोटी रखती है कि बेटा हवाई लगाए, सब्जी भी कम रखेगी। बहू कहती है रख दो ना थोड़ी ज्यादा, उनको अच्छी लगती है तो सब्जी ज्यादा रखो ना, उनको अच्छी लगती है। माँ नहीं रखती, उनको अच्छी लगती है ना, इसलिए माँ नहीं रखती। माँ को मालूम है अभी हवाई लगाएगा, मम्मी दाल ला दे। माँ जब 2 बार दाल ला कर देती है ना तो बच्चा कहता है आज दाल तूने बनाई है ना, मैं जानता हूँ तेरे हाथ में स्वाद अलग नजर आता है। माँ मांगे बच्चा, भले वो ऊंचे पद पर बैठ जाए, ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितना बड़ा भी वो मंत्री संतरी कलंतरी कमिश्नर और कोई भी बनकर बैठ जाए, पर माँ से मांगने में देरी मत करना। माँ से मांगो और महादेव से मांगो। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए, हम कहते हैं मूर्ख हैं वो जो बोलते हैं कि भगवान से मत मांगो। हम तो कहते हैं पक्का मांगो, बाप है तुम्हारा। दुनिया के लोग कहते हैं, बड़े बड़े प्रवचनकार कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, हम कहते हैं खूब मांगो। अगर अपने बाप से नहीं मांगोगे तो क्या पड़ोसी से मांगोगे? ये दूसरों ने, ये बड़े बड़े कथाकार जो बड़े बड़े प्रवचनकार है उन्हीं ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। और जो भगवान से नहीं मांगता फिर एक दिन मोमबत्ती पकड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है, फिर टोपी लगा के दूसरी जगह पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने बाप से नहीं मांगा ना तो पड़ोसी से मांग रहा है। तुम अपने बाप से मांगना, पड़ोसी से कभी मत मांगना। अपने बाप से मांगिए, मांगने में पीछे मत हटो। जो कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो, उनकी सुनो ही मत, उनसे सुनो ही मत। तुम बिल्कुल कान में लगा लो हेडफोन और गाना चालू कर दो, श्री शिवाय। कई लोग कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। भगवान से कुछ मत मांगो, तुम तो शिव पुराण को याद रखो, हम तो मांगेंगे, तेरा कुछ जारी है तेरे से